खुंडी के बच्चा, तुझे मैं बताता हूँ क्या है खुंडी, तुझे मैं बताता हूँ क्या, ये देख पता चला क्या है, इसका वजन पता कितना है, और इसका म्यार, इसका सिलेंडर तुझे पता क्या है। तेरे WHO पास करोड़ों बार भी कोई चीज ऐसी जांच कर लेंगे, इसका म्यार नहीं बना सकते। ये है इसका म्यार। ये मैं जज्बाती हो गया जरा, इसने बात ऐसी कर दी, ये बुजुर्गों का दिया हुआ तोहफा यार, इसके मतलब किसी का खुंडी, खोते को पता ही नहीं है कि क्या कितने अदब से नाम लेना है इसने। ये कभी यकीन करें, इनको मैं लाइव लेके आऊं अपने बापों को, उनकी मैंने रगड़ के बयान डाला, बचा दिया अपने बेका बन के साथ लाइव मुकाबला करा, जो मर्जी स्टैंडर्ड रखना है, यही जिसको तो खुंडी कह रहा है, इसी में रगड़ाई करेंगे तुम्हारी, इसी में सारे तेरे WHO की रगड़ाई करके उनका मैं देखो कीमा कैसे बनाता हूँ, पूरा खरल करके तुमको मैंने फुहार की तरह उड़ाना है। देखो मैं तुम्हारा करता क्या हूँ, ठीक है। ये सुनो जरा आगे सुनो। गर्मियों के बंदा जाता है तो 3 किस्म की गर्मियां जो है वो बता देते हैं, तो आप क्या कहेंगे? कीमोफोबिया, डॉक्टर साहब को भी आपने पुदीने का न्यूट्रिशन एक अलग डिपार्टमेंट नहीं, आपके पास हाइजीन का प्रोसीजर नहीं है, आपने खुद ही कुंडी रखी हुई है या किसी भी चीज में आप कर रहे हैं। आप यहाँ पकड़ मंडी चले जाए, आप उनको जाके 4-5 दवाइयां दे, वो एक ही रगड़ में दे, आप उसको निकालेंगे, किसी और की दे दे, वो उसको रगड़ देंगे। आप कैसे कहते हैं कि आप देखें, ये देखें मैंने दवाइयां रगड़ भी ली हुई है, ये देखें ये सफाई है बिल्कुल, ठीक है। ये मैंने दवाई जो रगड़ी है वो दोबारा दवाई इसमें नहीं रगड़ी, ये देख लें आपने, ठीक है। दोबारा दवाई इसमें नहीं, वो रगड़ाई नहीं होनी, इसकी सफाई होनी है। सफाई होने के बाद इसमें वो जो मशीन वाली जो कहते हैं ना, मशीन की खुरल, वो इस वजह से कि कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं, उसको अगर हम मशीन में रगड़ लेंगे ना तो उसकी कोई बात नहीं कि उसका असर उसमें चले जाएगा, वो चला भी जाएगा तो उसकी कोई इतनी बात नहीं होती। लेकिन जो खरल में हम दवाई बनाते हैं ना, ये बड़ी नायाब दवाई होती है, ये बहुत नायाब दवाई होती है, इसके ऊपर मेहनत करनी पड़ती है। तो इसमें स्टैंडर्ड जो खरल का स्टैंडर्ड ना, ये जम के भी है ना करोड़ों बार, ये स्टैंडर्ड नहीं पैदा कर सकते, ना बन सकता है। इसका स्टैंडर्ड कोई नहीं है, इसका स्टैंडर्ड सिर्फ खरल है और हकीम है, बस ये स्टैंडर्ड है इसका। कोई WHO इसकी फादियत के बारे में नहीं जान सकता। इसकी जो फादियत है ये बहुत आला है, बहुत आला, इसका मुकाम बहुत आला है। तो इसका स्टैंडर्ड सिर्फ हकीम ही रख सकता है कि ये दवाई हमने बनानी है, किस मकसद के लिए बनाई। इसका स्टैंडर्ड ये है कि इसको हमने कितने दिन रगड़ाई करनी है, क्या रगड़ाई, क्या किस मुकाम पे पहुंचना है, कितनी तेज बनानी है, कितनी लो बनानी है, कैसे बनानी है। स्टैंडर्ड कोई WHO या कोई पैमाना नहीं इसका पैमाना, इसका कोई भी पैमाना ना पैदा हो सकता है तो ना पैदा होगा कि ये पैमाने से की जाए, नथिंग, ठीक है। हकीम की याद रख ले, कोई भी दवाई का कोई पैमाना नहीं है, वो हकीम ने खुद अपना पैमाना, खुद उसका दिमाग है, उसने अपने दिमाग से बनाना है। पैमाना किसने बनाया? इंसान ने। तो जो दवाई बनानी है वो पैमाना बताएगा कि आपने इसका ये म्यार रखना, नहीं, उसका म्यार हकीम ने अपनी मर्जी से रखना है। उसको कोई आप बंद नहीं कर सकते कि आपने इसको ये स्टैंडर्ड रखना, नहीं, हकीम की अपनी मर्जी, उसको कौन सा स्टैंडर्ड वहां पे चाहिए, उसने हाई पे करना है, लो पे करना है, कहाँ पे करना है, कितनी कैपेसिटी में बनानी है, कितना बनाना है, बस, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया, तो ये बता दिया। मैं जरा थोड़ा सा जज्बाती हूँ क्योंकि कभी कोई बात है मैं जबरदस्ती कर दूंगा सबकी, ठीक है। अच्छा हकीम साहब, आप ये जो डॉक्टर साहब ने कहा कि आपकी दवाइयों में उंगलियां लगी होती हैं, जब भी कोई बंदा जाता है तो 3 किस्म की गर्मियां जो है वो बता देते हैं, तो आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब की कम बातों से इत्तेफाक है और ज्यादा से इख्तलाफ है। वो इस लिहाज से ये कह रहे हैं कि इस वक्त मौजूदा दौर में जो है वो हिकमत का तरीकाकार इलाज जो है वो ज्यादा खराब से खराब तर होता जा रहा है, लेकिन शायद ये हकीकत से वाकिफ नहीं है। हमारी हिकमत की सबसे बड़ी कामयाबी ही यही है कि आज हर कामयाब डॉक्टर जो है वो अपना प्रोग्राम देसी नुस्खे से शुरू कर रहे हैं। नहीं, कौन सा डॉक्टर है अच्छा, देसी नुस्खा शुरू होता है, ये ताइये में आता है कि नहीं, पहले ये बताइए ये, क्योंकि एक भी नुस्खा, एक भी चीज, चाहे वो अदरक हो, चाहे वो दालचीनी हो, चाहे वो सौंफ हो, चाहे छोटी इलायची हो, चाहे कलवंजी हो, कोई भी चीज, चाहे मोरिंगा हो, कोई भी चीज हो जो ऑर्गेनिक चीज, चाहे नीम के पत्ते हो, कोई चीज भी जो करते हो ना हकीम यूज, ये नहीं कर सकते, ये ताइयों में शामिल होती है क्योंकि इनकी स्टडी को नहीं, इनका तो स्वाद ही कोई नहीं है, इनका पहले मेडिकल में कोई स्वाद नहीं है,
तो ये किधर से आ गए? वो जेली लगे हुए हैं, जेली जो आगे से बावजूदात से जेली करते आ रहे हैं, वही आगे आगे पढ़ाया जा रहा है, वही करते जा रहे हैं, वही मुर्दे की स्टडी कराई जा रहे हैं। ये वेन इधर जा रही है, वो उधर जा रही है, ये देख लें, ये दिल धड़क रहा है, इसका लेवल इतना होना चाहिए, ये लेवल कम हो गया तो इसको ऑक्सीजन रख दो, ये फलाना हो गया, इसके ऑक्सीजन की कमी आ गई, ये कर दो। वही यानी रट्टे पे रट्टा, अल्लाह नाम की कोई चीज नहीं, या लोगों को गुमराह किया जा रहा है मशीनों के जरिए, लॉलीपॉप दे के, स्टैंडर्ड दे के, ये स्टैंडर्ड इस स्टैंडर्ड की बात है। इलाज का कोई बात नहीं, बस स्टैंडर्ड को में रगड़ा फेरा जा रहा है। स्टैंडर्ड होना चाहिए, स्टैंडर्ड कौन सा होना चाहिए? इलाज लोगों को तो इलाज चाहिए। आप उनका पैसा भी लूट जाते हो, उनके बच्चे भी मार देते हो, उनको पाज भी कर देते हो, फिर कहते हो जी स्टैंडर्ड है, ये स्टैंडर्ड है जनाब। तो ये है जनाब इनके गुनों चेहरे। तो ये अभी आगे बात सुने, फिर आगे फिर शत्रुल है। मैं तो शत्रुल करने वाला, मैं हेडमास्टर हूँ ना। बहुत सारे डॉक्टर हैं, आप कोई सोशल मीडिया पे डॉक्टर देखें, वो आपको पुदीने के फायदे बताते हैं। डॉक्टर साहब को भी आपने पुदीने का फायदा, न्यूट्रिशन एक अलग डिपार्टमेंट है। अच्छा, न्यूट्रिशन कैसे आ सकता है मेडिकल के शोबे में? न्यूट्रिशन कैसे आता है जब हकीम है? आपने हकीम को फॉलो करना है, न्यूट्रिशन का क्या काम? न्यूट्रिशन वहां पे चलना ही नहीं है, क्योंकि वो जितना मर्जी मेरा चैलेंज है तुम्हारे पूरे वर्ल्ड को जो कॉपी करके फोटो कॉपी जाली माफिया तैयार करोगे नहीं, न्यूट्रिशन इन सबको अब्बों को भी चैलेंज है कि आपको बीमार आदमी दिया जाएगा, वैसे तंदुरुस्त आदमी जो मर्जी खाए, लेकिन न्यूट्रिशन जो भी प्रोग्राम है वे जली प्रोग्राम है, ताइयों से भी नीचे प्रोग्राम है, ताई है तुम्हारी ऐसी की तैसी। सुनो कैसे कर सकते हो? बीमार आदमी को तुम खिलाओ ना जरा, बीमार आदमी को जो तुम्हारा दिल करता है। तुम कहते हो कि हम ये न्यूट्रिशन सीख के आए हैं, वो सीख के आए हो ताई? और भाई बीमार आदमी का इलाज करोगे तो खुराक लगेगी ना, उसको तो दवाई नहीं लग रही, उसको दवाई नहीं लग रही तो न्यूट्रिशन कैसे लगेगा? पहले ये बताओ, उसको इलाज बिल गजा कैसे लगेगी? पहले न्यूट्रिशन, ये नाम देखे यानी उन्होंने गजाई, हम कहते हैं गजाई चार्ज, ये कहते हैं न्यूट्रिशन। पता नहीं क्या बंदा सोचता क्या करके, मैं आपको बता रहा हूँ बेसिकली गुमराह कैसे करते हैं। नाम इंग्लिश का लेके न्यूट्रिशन जनाब, ये लीजिबल ये लीजिबल जेली में देने वाले। मैं इसमें क्यों कहता हायर एजुकेशन बंद होनी चाहिए इसमें, ठीक है? तो ये बात है कि अल्लाह जिनको बीमार आदमी देंगे उनको चलो न्यूट्रिशन जरा आओ ना, जरा न्यूट्रिशन आओ ना, जरा कैंसर वाले मरीज को जरा दियो न्यूट्रिशन, और आओ ना प्लेप्सी वाला मर्जा है उसको न्यूट्रिशन दो ना।